रेवाड़ी बाल भवन में आज जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व, आपदा एवं शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने की। एक शिकायत पर जन सुनवाई करते हुए मंत्री ने रेवाड़ी के तहसीलदार को चार्जशीट करने के आदेश दिए। यह कार्रवाई एक जोड़ की पैमाइश में देरी के कारण की गई। बैठक में 21 परिवाद रखे, जिनकी सुनवाई कर सभी का समाधान कर दिया गया। 3 माह से अधिक समय तक कोई शिकायत पेंडिंग होगी तो संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आमजन की समस्याओं पर गंभीरता से संज्ञान लेकर समय पर समाधान करें। रेवाड़ी जिले के लोगों को बिजली पानी के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि मानसून सिर पर है, इसलिए बरसाती नालों की सफाई के लिए प्रदेश के सभी शहरों में टेंडर हो चुके हैं। जल्द ही नालों की सफाई का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, जो जिस दिन आधी 24 मई को ये नफाई करी है, कितने महीने के बाद ये ग्रीवेंस कमेटी हुई है, इतनी देर तक नफाई में क्या दे दी ये बताइए ना सर। हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 4 बार चेक की, लेकिन सर अभी पैमाइश हो पाई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो छुट्टी लिखी थी 4 बार, क्या किसको लिखी? 4 बार छुट्टी लिखी थी, 4 छुट्टी लिखा हुआ है और किसको लिखी थी? वो कायम हो गया तो हमने पहले फिर दोबारा उसकी 24 तारीख को निशानदेही कर दी। ग्रीवेंस कमेटी की डेट रख दी, सब कुछ मिल गया और आपने काम कर दिया है ना। मिल गया, इन्होंने नफाई से कर दी, इंतजाम मीटिंग कर दिया। चलो तकीमा अभी नहीं मिला, तो पुराने रिपोर्ट का जो तकीमा है उसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला। तो रिपोर्ट आप बना कर देने में कितना टाइम लगता है, कितने घंटे लगते हैं? सर उसमें रिपोर्ट की दिक्कत जैसे सर पिछला रिकॉर्ड कितना दिन से तहसीलदार हो तुम यहाँ पर? मैं सर 2 साल से। 2 साल से। इसको जरा सेक्शन 7 चार्जशीट जरा 7 के अंदर, रूल 7 के अंदर चार्जशीट करो। ये 4 महीने के अंदर ये रिपोर्ट ही दिखाया तो तकरीबा घटा। सर नमस्कार सर, लास्ट टाइम की था सर दोनों जगह आप तहसीलदार को आपने रिपोर्ट दी, आपको पता ही नहीं है। फिर बाद दे देंगे फिर तहसीलदार। सर कानून को लीगल है ना, ये आज सेक्शन 7 में ये सस्पेंशन में बदल जाएगी, ठीक है ना। इतना लीनियंटली लेने की जरूरत नहीं है। तहसीलदार को एक रिपोर्ट क्या आता है, कोई बात नहीं देंगे। जब से डीएफसी साहब आए तब से हमारे नगर परिषद के सारे काम रुक गए। किसी भी कागज पे साइन नहीं लगते हैं, सारे हमारे टेंडरों के बने हैं और 10,000 रुपए तक का काम जो ईओ को आवर्ती करने की वो भी इन्होंने रोक दी है, जिससे शहर में हैडपंप ठीक नहीं हो रहे, छोटे मोटे नाले ये ठीक नहीं हो पा रहे। नंबर 3, शहर में गंदा पानी आ रहा है, पीने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। एक्शन पब्लिक हेल्थ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और इससे शहर में राजधानी हो रही है। सभी पार्षद खड़े हैं और आपके आने का इंतजार कर रहे थे कि डीएमसी की सारी बात आपके दरबार में कही जाए और शहर की जो समस्या है और जो मेन समस्या पकड़ के आई पिछले कई सालों से चल रही है, इसको सर आप देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं ये मेरे पास लेके वेलकम किया सर, मैंने 3 महीने पहले आप पहले कमेटी सर आप डीएमसी के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर मैं गया था डीएमसी के पास। सर मेरे वार्ड में वॉशरूम खराब है, उनको रिपेयर करने के लिए आप साइन करो। 10,000 तक के 5 हैंडपंप की रिपेयर करवाने थे, उन्होंने कहा मैं साइन कर दूंगा, आप अपना पेपर ईओ साहब को दे दो। ईओ साहब तक देखेंगे, उन्होंने कोई साइन नहीं किया। सर कोई सुनवाई नहीं करते सर, सिर्फ मीठा बोल के और सबको करवा देते हैं। ऐसे शहर पूरा खराब हो रहा है हमारा। इनसे कहो कि काम करे, काम नहीं करे। और भाई लोग इतनी सारी हमारे जितने भी टेंडर है सब के ऊपर कुछ ना कुछ 1 महीने से छुट्टी पे है और कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा के भेज देते हैं। अब ये पेपर बदलो, अब ये बदलो, जो भी कराना है लेकिन कराए, लेकिन व्यवस्था को खराब ना करे शहर में। ये यूनिटा भाषण है, इसका डेली काम करता है। ये लोग रोज 10,000 कंप्लेंट के जवाब दे होते हैं। सर आपके पास जो है सारी समस्याओं को लेकर आते हैं और इसका आपको
मुकेश एक तरह वहाँ से हेड ऑफिस चेक कराना कितनी पहले कब तक बनी है, कितने दिन की बनी है, शुक्रवार तक क्या है कि कार्यशैली कैसी है, तो जरा देखकर बताएंगे। बाकी इनके साथ जरा सेक्रेटरी दिल्ली और ये पार्षद है, 3 महीने आपको ज्वाइन करे हुए हो, आपने एक भी मीटिंग नहीं की। अरे भाई आपका भी तो फर्ज बनता है कि बुलाइए बैठिए। मंत्री जी नगर परिषद में आए थे, लेकिन इन्होंने उसी में सबके पार्षदों से मिला। अपने आप है, अपना अधिकारी बनेगा, लोग झाड़ के चले जाते हैं और हम के चुनाव में बुलाएंगे। पूरे कम्युनिकेशन होना चाहिए, इस समस्या को सुनो, इसी मुद्दे आप देखिए मीटिंग रखवाइए, रेगुलर महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए पार्षदों के साथ, एजेंडा बने उसमें मिनट को मीटिंग बने, जो काम होते हैं काम होकर आए। आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, जिसमें 3 तो पेंडिंग वो थे और आज 18 जो है नए मामले आए हैं, उनको संज्ञान में लिया गया और उनका जो भी उचित निर्णय था वो करने का काम किया गया। कुछ जो है दिक्कतें थी उनको पेंडिंग रख दिया गया, रिपोर्ट के लिए कमेटी बना दी है, वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसका निर्धारण हो गया, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका निवारण हो जाएगा और अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बिजली पानी की काफी समस्या है, उसको लेकर के अभी गर्मी पड़ती है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, रेगुलर जो है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में और सारे एचओडी अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बैठकर मीटिंग करेंगे। बारिश आ रही है, ना तो पानी की समस्या कोई हो, ना जल भराव की समस्या हो और ना ही बिजली की कोई समस्या हो, ऐसे आज यहाँ पर आदेश दिए गए। सर, नालों की सफाई को देखा था कि फरीदाबाद में गुड़गांव में मामला आया था, रेवाड़ी में भी आपने कहा नालों की सफाई अमूमन पूरे हरियाणा में, उसको लेकर आपने क्या निर्देश दिए? जो नालों की समस्या के बारे में जो कहा है, पूरे हरियाणा के अंदर टेंडर हो चुके हैं, लेकिन मानसून पहले बिफोर मानसून आ गए, तो आपको पता है नेचुरल क्लाइमेट ही है, लेकिन फिर भी उस पर तेजी से काम हो रहा है। कहा गया है टेंडर प्रक्रिया को शॉर्ट करके इस काम को तेजी से करें, क्योंकि एसेंशियल वर्क है। लेकिन मानसून 1 महीने पहले आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन इस पे जल्दी कंट्रोल पा लिया जाए। निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कंप्लेंट है, अगर उसका ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा होगा, उन पर अधिकारियों का संज्ञान लिया जाएगा कि अब इतनी देर डिले काम में क्यों हुई है। ये अगली मीटिंगों के अंदर आपको देखना चाहिए। ऐसा मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है, मैं तो सभी से बाहर भी मिलूंगा, एक लिमिटेड एजेंडा होता है, कमेटी का लिमिटेड एजेंडा होता है।